अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टॉपिक है। मतलब हमारा ये पूरा चैप्टर है सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग 3 हिस्सों में मतलब डिवाइड करेंगे। 3 लेक्चर्स होंगे, इसके अलग अलग लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे कि सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट होती क्या है, उसमें किस किस जगह पे हमें कैसे कैसे अनलिमिटेड है ये, और किस किस जगह में ये पार्लियामेंट एग्जांपल्स हम लोग इसके देखेंगे कैसे कैसे ये ब्रिटिश में हमें मिलती है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन में हमें सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी जो हम लोग इसमें चीज़ डिस्कस करेंगे, हम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है। फिर जो हम लोग तीसरा जो लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें हम लोग लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। मतलब ये अनलिमिटेड तो है पर कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, मतलब आज हम लोग सिर्फ इसकी एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली। अगर हम पार्लियामेंट्री सोवरेंटी की बात करना है तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन यूके। ठीक है, एक आपको पता है सुप्रीम लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट वही है जो यूके में लेजिस्लेशन वगैरह करती है। इट हेड ऑफ द सॉवरन इज ऑफ द यूके इज इट्स हेड इज द सॉवरन। जो सॉवरन है ना यूके का, किंग होगी, क्वीन होगी, मोनार्की होगी, वो इसका हेड होगा। एंड इट्स सीट इज़ वेस्टमिनिस्टर। इसकी सीट जो है वेस्टमिनिस्टर लंदन में है। द पार्लियामेंट इज़ बाई कैमरल कंप्राइजिंग ऑफ हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपको पता है बाई कैमरल कौन सी होती है, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इज क्वीन इन द पार्लियामेंट। क्वीन इन द काउंसिल कह लें, क्वीन इन द पार्लियामेंट कह लें। अब देखें कि यहाँ पे जो है ना, मतलब एक यूनिक सिस्टम है ब्रिटिश में कि वहाँ पे मतलब पहले तो वैसे ही तो हर जगह पे 2 हाउसेज हैं। ठीक है, पर उन्होंने एक थर्ड बॉडी भी इंट्रोड्यूस उधर करवाई, जिसको हम क्वीन इन द काउंसिल या क्वीन इन द पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। अब अगर इसका हम लोग देखें ना कि हमें पार्लियामेंट्री सोवरेंटी को समझना है, तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे हम थ्योरी ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। द थ्योरी ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेंटी के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, द लेजिस्लेटिव सोवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे पहले क्या लेजिस्लेटिव के लॉ बनाना, और ये उसकी पर द कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ ऑर्डिनरी लॉ थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट सुपरमेसी ऑर्डिनरी लॉ की। ठीक है, और डिपेंडेंस उनका ऑफ कन्वेंशन अपॉन द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो डिपेंडेंस है किसकी, कॉन्वेंशन की जो डिपेंडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन पे वो। अगर हम लोग देखें ना पार्लियामेंट को अगर डिफाइन हम लोग करें पार्लियामेंट सोवरेंटी को, द सोवरन ऑफ द हाउस, द सोवरन। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। द सोवरन, द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ द कॉमन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ पार्लियामेंट। जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो पार्लियामेंट बनाती हैं। जो द पार्लियामेंट्री सोवरेंटी मीन द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द 2 थिंग्स। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि किस तरह में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हमें मिले द अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव ऑफ द सोवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी अनलिमिटेड है, मतलब कोई भी लॉ बना सकती है, किस तरह का भी लॉ बना सकती है। इसके बारे में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये भी है ब्रिटिश लॉ का, दैट पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट कैन नॉट मेक अ वुमन अ मैन और अ मैन अ वुमन। ठीक है, वो एक मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके अलावा वो हर लॉ बना सकती है और हर काम कर सकती है। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा मिलेगा, द एब्सेंस ऑफ एनी कंपीटिंग अथॉरिटी पावर। ठीक है, ऐसी अब कोई पावर नहीं है जो बाय द स्टेट इन द स्टेट विच इज़ कैपेबल ऑफ ओवर रूलिंग द एक्ट्स, की जो इसके ओवर राइड कर दे, जिसके रूल्स को जो इसने एक्ट किए हैं तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को वो ओवर रूल या ओवर राइड कर दे। ऐसी कोई अथॉरिटी वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम सब देखेंगे हम लोग टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट सोवरेंटी इज अनलिमिटेड, कि कहाँ तक ये अनलिमिटेड है, मतलब किस साथ। देयर इज नो लिमिटेशन लॉ ऑन द सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है। एज देयर इज नो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विच कैन कम्पीट, जैसे हमने पहले देखा कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है जो इससे कम्पीट कर सके। नाइदर देयर आर एनी काइंड्स ऑफ लॉ विच द पार्लियामेंट कैन मेक अल्टर और रिपीट। ठीक है, हर तरह का लॉ भी बना सकती है, रिपील कर सकती है, अल्टर कर सकती है। ठीक है, ये इतनी अनलिमिटेड है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बेसिस अगर देखें, बेसिस ऑफ अगर देखें, पहले हमने थ्योरी की देखी थी, अब ये बेसिस है। अगर बेसिक प्रिंसिपल तो पार्लियामेंट सोवरेंटी में 3 में। ठीक है, 3 वेज हैं। पार्लियामेंट कैन मेक अमेंड और रिपील एनी लॉ, वही पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, नो पर्सन और बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। ठीक है, ब्रिटिश को जो साइड पार्लियामेंट को ओवर रूल करे, इसके साइड कर सके उसके एक्ट को। अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एक्सटेंड टू एवरी ब्रिटिश डोमिनियंस वो हैं जैसे मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो इनमें मतलब जो इनकी एक्स्ट्रा हैं डोमिनियंस, उनको कहते हैं कि उनके वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, उन्होंने अपना सिस्टम, पर उनकी जो क्यून है वो सेम है। ठीक है, वो इनके डोमिनियंस रह चुके हैं, मतलब जहाँ पे इनकी वो जहाँ पे ये अक्सर मतलब वो रह चुके हैं, इसकी रूल रह चुका है इसका ब्रिटेन का वहाँ पे। एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी की अगर बात करें तो उसमें हम लोग कुछ एक्ट्स हैं जो मतलब हुए थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जिसमें हमें पार्लियामेंट्री सोवरेंटी मिलेगी। आफ्टर द डेथ ऑफ मैरी, ठीक है, मैरी और विलियम की डेथ हो गई थी और वो चाइल्डलेस थे। ठीक है, उनकी कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, इट बिकम नेसेसरी टू डेलीगेट द पावर ऑफ क्राउन। अब ये ज़रूरी हो गया था कि पावर ऑफ द क्राउन है ना वो किसी को दी जाए। ठीक है, तो ये मैटर क्या किया, पार्लियामेंट ने अपने हाथ में लिया और एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया, जिसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया जो क्राउनशिप है ना वो जॉर्ज 1 को दी जाएगी, जो उनका इनडायरेक्ट डेसेंट है मैरी और विलियम का। इसलिए मतलब हम पार्लियामेंट सोवरेंटी मिलेगी। पार्लियामेंट कुछ भी क्राउन भी जो है, क्राउनशिप भी जो है डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी।
एक्ट ऑफ यूनियन एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड आयरलैंड। अब ये एक दो एक्ट ऐसे पास किए थे जिसकी वजह से स्कॉटलैंड और आयरलैंड उनके साथ मिल गए थे, पार्ट हो गए थे ब्रिटेन का, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट किसी भी टेरिटरी को अपने साथ मिला भी सकती है और हटा भी सकती है। सेप्टेनियल एक्ट, बाय दिस एक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर द 3 to 6 ईयर। यहाँ पे पार्लियामेंट ने अपने जो टेन्योर था ना, मतलब 3 से 6 ईयर्स कर लिया था, ठीक है। राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा, बट कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उनको जो उसको मतलब वो जो उसको रिपील कर सके या कोई ऐसी कर सके, उन्होंने कह दिया था तो हो गई थी। सम रिगार्ड दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बिकॉज द मेंबर्स वर इलेक्टेड, जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उन्होंने क्रिटिसाइज ये किया था, अ सर्टन पीरियड कैन नॉट एक्सटेंड अथॉरिटी बियॉन्ड, ठीक है। जो सर्टन पीरियड के लिए मैं अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज लाजमी किया था, पर वो चेंज नहीं कर सके किसी भी तरह। एक्ट ऑफ इंडिमिटी, ये मतलब इम्यूनिटी भी आप इसे कह सकते हैं। दीज आर स्टैट्यूट्स हु पर्पस इज़ टू लीगलाइज द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये एक्ट ऐसे हैं, पार्लियामेंट ने ऐसे एक्ट हैं जो मतलब किसको लीगलाइज करें, ट्रांजेक्शंस को, विच वर इलीगल व्हेन दे टुक प्लेस, ठीक है, जब वो किसी टुक प्लेस। एक्ट ऑफ इंडिमिटी वाज पास टू प्रोटेक्ट द डिसेंसर्स ऑफ फ्रॉम द कॉन्सेंसस ऑफ लीगल एक्शन। अब कोई भी मतलब अगर कोई गवर्नमेंटल ऑफिशियल है, जैसे अगर उससे कोई इलीगल एक्ट हो गया, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो क्या एक्ट पास करके, ठीक है, उसके उस राइट को इलीगल को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, लीगल तौर पर बना सकती है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट की सॉवरेंटी, ये भी इसमें पार्लियामेंट की सॉवरेंटी में मिली। इंटरफेरेंस विद पर्सनल राइट्स, अब पर्सनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर्सनल राइट्स में आप देखेंगे तो कन्विंसिंग ग्राउंड में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी जो है ना, कि मतलब पार्लियामेंट के पास राइट है, वो किसी के पर्सनल राइट में मतलब इंटरफेयर कर सकती है। अगर वो चाहे एक इन्फेंट जो है और माइनर जो है उसको मेजर कंसीडर कर सकते, वो कहता है कि आज जो 3 साल के बच्चे हैं, आज से हम उनको 18 साल का डिक्लेयर करेंगे, तो कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल राइट के साथ। जो इनवैलिड मैरिजेज हैं, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मतलब कोई ऐसी ब्रीच हुई हुई है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कैसे ऐसी मैरिज हुई हुई है, ठीक है, तो उसमें भी अगर वो इनवैलिड है, ठीक है, उसको ये पार्लियामेंट अगर एक एक्ट पास करके उसको वैलिडेट कर सकती है। अब तीसरी एक और जो लास्ट है ना एग्जांपल हमारे पास, वो पार्लियामेंट्री एक्ट 1911। इस एक्ट में क्या हुआ था, द एक्ट इज ऑफ द कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अप टू 1906 कंजर्वेटिव इन पावर, कंजर्वेटिव जो थे वो थे पावर में, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे ना वो उनको सपोर्ट करते थे। व्हेन द पावर्स वर रिटर्न टू लिबरल, जब पावर गई ना लिबरल के पास, पहले कंजर्वेटिव के पास थी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स खुश थे, तो जब लिबरल के पास गई तो वो लोग परेशान हो गए ज़रा, तो द हाउस ऑफ लॉर्ड अपोज, ठीक है, और डिफीटेड देयर प्रिंसिपल्स, और जो प्रिंसिपल्स वो अपनाते थे उनको डिफीट करते थे। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ इसमें हाउस ऑफ कॉमन में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज हुआ जब उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड ने ना उनको मतलब उनका जो बजट उन्होंने बनाया था उसको रिजेक्ट किया एंड प्रपोज सर्टन न्यू टैक्सेस ऑन लैंड, और एक नए टैक्सेस लगा दिए लैंड पे। द लिबरल इंट्रोड्यूस अ फाइनेंस बिल, उन्होंने एक फाइनेंस बिल बनाया, और इन द हाउस ऑफ कॉमन विच अल्टीमेटली वर पास्ड एंड द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1911 का एक्ट बना, और इसके 3 मेन चेंजेस किए गए। एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल द एक्ट टेक अवे द ऑल लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, आज सब लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई थी हाउस ऑफ लॉर्ड से। एनी अदर बिल पब्लिक बिल बिकम लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड इफ पास्ड बाय द 3 सक्सेसिव, अगर 3 सक्सेसिव सेशन में वो पास हो गया कोई भी पब्लिक बिल हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, तो वो लॉ बन जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड को इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। द हाउस ऑफ कॉमन कैन विदाउट एनी कंसेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड कैन प्रेजेंट एनी पब्लिक बिल टू द किंग। अब हाउस ऑफ कॉमन था ना, वो कोई भी अपना बिल जो है ना वो उसको पब्लिक बिल जो है वो किंग के पास पहुंचा सकता था, ठीक है, बगैर हाउस ऑफ लॉर्ड के कंसेंट के। अब इसके बाद एक और जो चीज़ इसमें है कि लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेंटी की हम लोग बात करें। इन द आइज ऑफ लॉ पार्लियामेंट ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव नो ब्रिटिश कोर्ट कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई भी नहीं है पास्ट बाय द पार्लियामेंट, कोई भी नहीं कह सकता। सो देयर इज अ लीगल सॉवरेंटी रादर देन पॉलिटिकल, वहाँ पे लीगल सॉवरेंटी ज़्यादा है एज ऑफ कम्पेयर टू पॉलिटिकल, ठीक है। तो मतलब अब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड हाउ मच इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ें इसमें 6 एग्जाम्पल्स अगर आप लिख देंगे मतलब इससे तो एक मतलब आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पे पूछेगा उसके अलग हैं, लिमिटेशंस अगर आएंगी तो वो अलग हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।